2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और उसके बाद ओवैसी ने इस बात की घोषणा की कि इस बार सीमांचल से ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ओवैसी पगला गए हैं, कोसी और सीमांचल में जो जमीन वो खोज रहे हैं वो जमीन उनको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब 2020 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो राजद, कांग्रेस और जदयू एकदम से हैरान हो गए थे। 20 सीटों में से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी और उसके बाद नए सिरे से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या सीमांचल अब ओवैसी का हो गया है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है कि ओवैसी जीत गए। कहानी यहाँ यह है कि ओवैसी ने राजद और कांग्रेस को बिहार की सत्ता से दूर कर दिया था। अब एक बार फिर से ओवैसी सीमांचल पहुंच चुके हैं और आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ओवैसी की मौजूदगी से डरे राजद और जदयू मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि बिहार में मुसलमानों का जो वोट है वो लगभग 13% के आसपास है। ऐसे में इन वोटों से सरकार बन सकती है या फिर बिगड़ भी सकती है। उसको देखते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रमजान का महीना आने वाला है और इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं। अब रमजान को लेकर सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार ने रमजान को लेकर एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने ऑफिस में निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से आने और निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही वापस जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को रमजान के महीने में राहत मिलेगी। राज्य के समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस फैसले का लाभ अस्थायी कर्मचारी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी भी ले सकेंगे। नीतीश कुमार की सरकार के इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ सरकार की सहयोगी पार्टियों ने खुशी जताई है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले के बाद बिहार बीजेपी ने मांग की है कि इस तरह का आदेश और पत्र सरकार नवरात्रि, रामनवमी और सावन के महीने के लिए भी जारी करे। हालांकि जानकारों की माने तो ओवैसी की पार्टी के बढ़ते प्रभाव से जदयू और आरजेडी दोनों सकते में हैं और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो जदयू और आरजेडी मुस्लिम वोटों को साधने में लग गए हैं ताकि यह वोट ओवैसी की पार्टी को ट्रांसफर न हो जाए। ऐसे में यह सरकार का यह कदम पूरी तरीके से राजनीतिक दिख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सीमांचल में ओवैसी को रोक पाएंगे? कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।